हेलो बच्चों। और कैसे हो? सब बढ़िया है। मैं मोहित यादव अल्फा एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों को जो न्यूमेरिकल्स की ये सीरीज चल रही है, इसमें आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए चैप्टर नंबर 5 वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल्स को लेके आए हैं। और इस वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा हैं, तो इनके 3 से 4 लेक्चर भी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक पेन और कॉपी लेके जरूर बैठना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स को एक जगह अच्छे से मेंशन कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो और एक चीज आप लोगों के माइंड में ना क्या है कि न्यूमेरिकल्स का एक तरह से ये कह लो खौफ बैठ गया है कि नहीं नहीं, न्यूमेरिकल मुझसे होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं। तो आप लोगों को देखो, एक बार थोड़ा ये सोचो कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, और हमारा पूरा का पूरा टारगेट ये है कि आप ये समझ लो कि न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल लो लेवल से जिनको कुछ भी नहीं आता उनको हमें न्यूमेरिकल सिखाना है। आप लोग अगर चाहोगे भी ना कि हमें नहीं सीखना है, मैं तब भी आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा। ठीक है, आपको सीखना है, थोड़ा एक बार कोशिश तो करिएगा। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल्स है वो है 5 एम्पियर की धारा तार से प्रवाहित हो रही है। प्रति मिनट तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो बेटा, तार में जो करंट है यानी कि धारा आई बराबर कितनी है? 5 एम्पियर। कितनी है? 5 एम्पियर। और प्रति मिनट है, प्रति मिनट। अगर इसको हम लोग सेकंड में बदलना चाहें तो बताओ, टाइम टी बराबर कितना है? टाइम टी बराबर कितना है? 1 मिनट। तो 1 मिनट को अगर हम लोग चाहें तो सेकंड में ही बदल सकते हैं। तो बताइएगा कितने सेकंड आ जाएंगे? 60 सेकंड। कितने सेकंड? 60 सेकंड। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, यानी कि एन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। ठीक है, चलिएगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर एन। बेटा क्या जानते हैं? Q बराबर एन। तो अगर यहां से हम लोग एन को सेपरेट करेंगे तो बताइएगा एन की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? Q अपॉन ई। बेटा कितनी आएगी? Q अपॉन ई। अच्छा, अब यहां से देखो, ई तो सब लोग जानते हो, ई सब लोग जानते हो। ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। 1.6 गुणा 10 की पावर -19। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमें अभी चाहिए Q। तो बेटा आप लोग अच्छे से जानते हो वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q अपॉन टी। तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिलेगी? I इंटू टी। बेटा कितनी मिलेगी? I इंटू टी। तो यहां से जब हम लोग Q की वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी? I इंटू टी। और अपॉन में क्या चल रहा है? E चल रहा है। चलो, सारी वैल्यूज बेटा हम जब पुटअप करेंगे तो बताइएगा I की वैल्यू कितनी? I की वैल्यू है 5 एम्पियर इंटू टाइम कितना है? 60 सेकंड। अपॉन में E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, चलो। तो यहां से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट अगर यहां से हटाएंगे तो ऊपर एक डेसिमल बढ़ेगा। 4 से अगर हम लोग कट करें तो बताओ ये 4 से कितनी बार कट होगा? 4 बार। और 4 से अगर इसको कट करें तो 15 चौके 60, यानी कि ये आ गया 150। ठीक है, 150 का अगर हम लोग 5 में गुणा कर लेते हैं तो बेटा बताओ कितना आएगा? 15 पंचे 75, 750। ठीक है, अपॉन में कितना है? 4 इंटू 10 की पावर बताइएगा जो -19 है ये कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो 10 की पावर बताओ क्या बन जाएगा? +19। इसके बाद में जब हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4। बताओ बेटा कितने बचे? 3। 3 का मतलब यहाँ कितने हो गए? 35। तो ये हो गया 4 का कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 चौके 32 होगा, यानी कि 3 बचे। 3 का मतलब 30। 7 बार जाएगा, 7 चौके 28। अब दशमलव लगाओ, एक जीरो बढ़ा लो तो बेटा कितने बचे? 2। 2 का मतलब 20। तो 4 पंचे 20। तो ये आ गया आपका 187.5 गुणा 10 की पावर -19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1.875 इंटू 10 की पावर, सॉरी ये प्लस का 19 था। तो यहाँ हम छोटी वैल्यू से जब बड़ी वैल्यू में या बड़ी वैल्यू से जब छोटी वैल्यू में जाते हैं तो 2 पावर पॉजिटिव करेंगे, 2 पावर प्लस कर दो तो बेटा कितनी हो जाएगी? 21। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए बताओ बेटा वो कितने आ गए? 1.875 इंटू 10⁻21। ये अपना आराम से आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर ना बेटा हम सीखने की कोशिश करें तो कुछ भी सीख सकते हैं। आप लोग तो वैसे भी पता नहीं जाने क्या क्या सीख लेते हो, तो ये वाला काम आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये भी बड़ी आसानी से सीख सकते हो। ठीक है, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक चालक में
6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि हमें जो करंट आई दिया है, करंट आई कितना दिया है, 6.4 एम्पियर दिया है। इसके बाद में यदि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 गुणा 10 की पावर 24, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने दिए गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं n बराबर 8 गुणा 10 की पावर 24, 8 गुणा 10 की पावर 24 और पर मीटर क्यूब कितने दिए गए हैं, पर मीटर क्यूब। और हमसे पूछा है अनुगमन वेग, क्या पूछा है, अनुगमन वेग, यानी कि अनुगमन वेग हमसे पूछा है पीटी, क्या पूछा है पीटी। तो बेटा एक बात बताइएगा, सब लोग फॉर्मूला जानते हो बेटा, वैद्युत धारा आई और अनुगमन वेग या जो अपवाह वेग वीडी होता है उसमें बेटा क्या रिलेशन होता है बताना, रिलेशन होता है I इज इक्वल टू एन ई ए बी डी, क्या होता है, एन ई ए बी डी। तो यहां से अगर हम लोग बीडी की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो बेटा बीडी की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बीडी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई, और ये क्या आ जाएगा। अच्छा अब एक प्रॉब्लम है कि आई की वैल्यू तो हमें गिवन है और ई की वैल्यू सब लोग जानते हो, आई की वैल्यू हमें गिवन है और ई की वैल्यू सब लोग जानते हो। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें दिए बट एरिया क्या है, एरिया क्या है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर हम ये देखें कि ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रति मीटर क्यूब है, क्या है, प्रति मीटर। आप ऐसे सोचो, अगर कोई ये तार है, अगर कोई एक ये तार है, तो इसके हमने ये कहा कि एकांक आयतन में, किसमें, एकांक आयतन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो n, एकांक आयतन का मतलब 1 मीटर क्यूब में मान सकते हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात बताओ, अगर इसका वॉल्यूम 10 हो गया तो बताइएगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 n नहीं हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से जितना इसका आयतन है उसका मल्टीप्लाई और हो जाता। तो अगर हम लोग जैसे मान लो टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले, टोटल कैपिटल N, तो उसकी वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी n इंटू ए इंटू एल, एल मतलब इस तार की लंबाई। तो ये जो ए और एल है, ए और एल है, इससे क्या बन जाता है, आयतन। जब आयतन का गुणा एकांक आयतन में जितने भी, एकांक आयतन में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, भाई आप ऐसे सोचो ना, एकांक आयतन में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो आप एक बात बताइएगा, अगर पूरा का पूरा आयतन 10 हो जाए तो 10 गुणा 10 आंसर हो जाए, यानी कि जो वॉल्यूम है, यानी कि जो आयतन है, आयतन का आपको इसमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। चलो तो ये वैल्यू निकल के आती। अब आप लोग हमें एक बात बताओ, अगर हम लोग यहां से ये वाली वैल्यू अगर निकाल लें, यहाँ पे अगर ये n अपॉन एल लेके जाए प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर अगर हम लोग निकाल लें तो ये n इंटू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इंटू ए के बराबर, यानी कि जो प्रति एकांक लंबाई पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो n इंटू ए के बराबर। तो सीधी सीधी सी बात ये है कि जो n इंटू ए की वैल्यू है वो यही हम लोग रख सकते हैं, यही हम लोग रख सकते हैं। चलिएगा, तो बी डी इज इक्वल टू आई, बताओ आई की वैल्यू कितनी है, 6.4। और बताओ अब n इंटू ए, पूरे की जगह पे हम लोग बताओ क्या रख सकते हैं, हम लोग रख सकते हैं 8 गुणा 10 की पावर 24। कितना रख सकते हैं, 8 गुणा 10 की पावर 24 रख सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद में ई तो सब लोग जानते हो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है, ठीक। चलो तो यहाँ डेसिमल से डेसिमल तो कैंसिल ही हो जाएगा वैसे भी। तो 16 चौके बताओ कितने हो गए, 64, 16 चौके 64, और 4 दूनी बताओ बेटा कितने हो गए, 8, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। अब आप हमें एक बात बताओ, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा 2, तो ये आ गया 1/2। अब जरा पावर को देख लेते हैं। तो अगर हम लोग पावर को देखेंगे तो बताइएगा पावर कितनी है, 19, और यहाँ पे माइनस की और ये प्लस के 24। तो प्लस के 24 में से जब 19 घटेगा तो बेटा तो प्लस के 5 बचेंगे, और जब प्लस के 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या होंगे, प्लस के 5 को ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या होंगे, -5, ठीक है। चलो 1/2 इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.5 गुणा 10 की पावर -5। तो फाइनली ये जो आ जाएगा अनुगमन वेग वी डी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जो अनुगमन वेग की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 0.5 गुणा 10 की पावर -5, ठीक है बेटा, मजा आ रहा है, ठीक है। चलिएगा इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बताओ क्या क्या दे रखा है। 3 में दे रखा है 1 मिलीमीटर व्यास के चांदी के तार, चांदी के तार। अच्छा जो तार होता है ना,
चांदी का तार, आप जो वायर होता है ना, वायर कैसा होता है, बेलनाकार, कैसा होता है, बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल होता है। तो आप एक बात बताओ, अगर ये बेलनाकार तार है, अगर इसका व्यास आपको दिया है, क्या दिया है, बेलनाकार तार का अगर आपको मान लो व्यास दिया है कितना, 1 मिलीमीटर दिया है, तो एक बात बताओ, अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या व्यास की कैसी होती है, आधी, तो ये हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर। कितनी हो जाएगी, 0.5 मिलीमीटर। एक बात बताओ, अगर हम लोग मिलीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो बताओ बेटा किसका गुणा करते हैं, 10⁻³ का। तो बताइएगा, तो त्रिज्या आ गई, जो चांदी के तार की त्रिज्या आ गई वो कितनी आ गई, 0.5 और इंटू 10⁻³ आ गई। इसके बाद में 75 मिनट में, यानी कि हमको टाइम दिया है 75 मिनट में, यानी कि टाइम हमें कितना दिया है, 75 मिनट। तो बेटा टाइम को हम लोग बताओ किसमें बदल देंगे, सेकंड में। तो बताइएगा अपना टाइम कितना आ जाएगा, 75 और इंटू में 60 सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो बताओ हमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 60 का कर दिया नॉर्मली, ठीक। चलो अब हमें टाइम पता चल गया और ये आर पता चल गया, और देखो कुछ दिया है क्या, प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने दे रखे हैं, 5.8 गुणा 10⁻22, और ये क्या है, यूनिट प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, हमें जो इलेक्ट्रॉन दिए रहते हैं तार में, जो हमें इलेक्ट्रॉन दिए रहते हैं वो प्रति मीटर क्यूब दिए रहते हैं, क्या होते हैं, प्रति मीटर क्यूब। बट इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये जो हमें दिए हैं वो दिए हैं प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, लेकिन बट यहाँ ये तो नीचे है, सेंटीमीटर क्यूब कहाँ है, नीचे। तो एक बात बताओ, जब बेटा हम सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर कितने का गुणा करते हैं, -2 का। बट ये वॉल्यूम है, अगर इसका क्यूब है तो 2 की पावर -3 का, बताओ जब क्यूब करेंगे तो बताओ कितना आएगा, -6। भाई आप ऐसे सोचो कि अगर ये सेंटीमीटर से मीटर में बदल रहे होते तो कितने का गुणा करते, 10 की पावर -2 का। बट यहाँ क्यूब है तो -2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 10 की पावर -6। अब जो 10 की पावर -6 का मल्टीप्लाई होगा वो होगा नीचे, बेटा कहाँ होगा, नीचे, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब कहाँ है, नीचे। तो ये 5.8 और गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये है 22, और बेटा अपॉन में कितना आएगा, 10 की पावर -6। तो अगर हम लोग 10 की पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 6 बनेगा, तो ये हो जाएगा 5.8, और 10 की पावर 22 और 6 कितनी हो जाएगी, 28। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आ गए 5.8 गुणा 10 की पावर 28, और अब ये बन गया मीटर पर क्यूब। क्या बन गया, अब ये बन गया पर मीटर क्यूब। क्या बन गया, अभी ये था पर सेंटीमीटर क्यूब, तो अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसमें बन गए, पर मीटर क्यूब में बन गए। तो बेटा अब ये बताइएगा, हमें एन मिल गया है, टी मिल गया है, आर मिल गया है, अब हमें चाहिए क्या, अब हम लोगों को यहां से वैद्युत धारा और अनुगमन वेग निकालना है। तो बेटा वैद्युत धारा के लिए फॉर्मूला बताओ हम लोग कौन सा यूज करेंगे, वैद्युत धारा I = Q/T, वैद्युत धारा I = Q/T। अब हमें कहीं Q तो गिवन नहीं है, तो बेटा बताओ Q की जगह पे क्या रख देंगे, Q बराबर NE, Q बराबर NE रख देंगे, ठीक। चलो Q बराबर NE हम लोग रख देंगे, ठीक। चलो तो यहां से या हम लोगों को यहाँ पे वैद्युत धारा निकालनी है और क्या निकालना है, अनुगमन वेग। तो वैद्युत धारा I बराबर Q/T, ठीक है, और Q बराबर NE लगा देंगे, और टाइम हम लोगों को दे ही रखा है। चलो तो N बताओ कितना है, 5.8 गुणा 10 की पावर 28 दे रखा है, ठीक है। और अपॉन में बताओ यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -18, और अपॉन में बताइएगा जो टाइम दिया है, जो टाइम दिया है, टाइम कितना है, 75 है। टाइम कितना है, सॉरी बेटा, इसमें ना हमें आवेश दे रखा था, सॉरी आवेश हम लोगों को दे रखा था, तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ये कितना आया था, 5.8 गुणा 10 की पावर 28, ठीक है। तो अगर हमें आवेश दिया है तब तो हम सीधे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। बताओ जो I बराबर होता है वो क्या होता है, Q/T, Q/T। बताइएगा आवेश हमें दिया है, आवेश जो Q बराबर है वो कितना दिया है, ये दिया है आपको 90 कूलम। कितना दिया है, 90 कूलम। तो हमें Q बराबर NE की फिर आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा तो जो Q की वैल्यू है बताओ बेटा वो कितनी है, 90, तो यहाँ हमने रख दिया 90, और अपॉन में बताओ टाइम कितना है, टाइम है 75, और इंटू में बताओ कितना है, इंटू में है 60, इंटू में कितना है 60। 75 मिनट को हम लोग बताओ किसे बदल देंगे, सेकंड में बदल देंगे, किसे बदल देंगे, सेकंड में बदल देंगे। तो ये आ जाएगा 75 × 60 सेकंड, तो ये 75 × 60, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, आप लोग कैंसिल करोगे तो 3 से 3 बार कटेगा, और 3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 3 से 75 बताओ कितनी बार कटेगा, 25 बार। कितनी बार, 25 बार। तो ये जो अपने पास I की वैल्यू है वो आएगी, ऊपर तो बचा 1 और नीचे आ गए आपके कितने, 25 दूनी 50 आ गए, कितने आ गए, 50। तो जब हम लोग 50 का भाग 1 में देंगे तो जाएगा ही नहीं,
तो दशमलव लगा लो, एक जीरो बढ़ा लो, फिर भी नहीं जाएगा तो एक और बढ़ा लो, 100, 50 दूनी 100, तो ये आ जाएगा 0.02। कितना आ जाएगा? 0.02 एम्पियर का करंट, 0.02 एम्पियर का करंट। तो बेटा तार से जो करंट प्रवाहित होगा तो कितने एम्पियर का होगा? 0.02 एम्पियर का। ठीक है, अब आगे की जर्नी देखते हैं। तो आगे हमें अभी अनुगमन वेग और निकालना है। क्या निकालना है? अनुगमन वेग। तो बेटा अनुगमन वेग का फॉर्मूला बताइएगा क्या होता है? अनुगमन वेग, अगर हम लोग जानते हैं कि वैद्युत धारा आई और अनुगमन वेग वीडी में क्या रिलेशन होता है? आई बराबर एन ई ए वी डी। तो यहां से अगर हम लोग वीडी की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ वीडी बराबर क्या आएगा? आई अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई। तो सीधी सीधी अगर हम लोग बेटा वीडी की वैल्यू निकालें तो बताइएगा वीडी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वीडी इज इक्वल टू आई और अपॉन में एन ई ए। तो सारी वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो बेटा बताओ जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है? 0.02, 0.02। इसके बाद में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने दे रखे? 5.8 गुणा 10 की पावर 28 और इंटू में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है। इसके बाद में हमें एरिया दे रखा है, एरिया। अच्छा एक बात बताओ, जो एरिया है ना, क्षेत्रफल। अब आप एक बात बताओ, जैसे मान लो ये अभी एक बेलनाकार तार है, तो इस वाले बेलनाकार तार में ये जो समतल वाला भाग होता है, ये जो प्लेन वाला भाग है, इसमें ये जो सर्किल बन रहा है, सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग जो एरिया है, एरिया की वैल्यू बताओ कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से एरिया जो आता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया की जगह पे बताओ हम लोग क्या रख देंगे? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर और रख देंगे। ठीक है, चलो। तो अभी यहां से हम कुछ कट भी कर सकते हैं। देखो, एक अंक बाद दशमलव यहाँ, एक अंक बाद दशमलव यहाँ और दो, ये हो गया एक और एक, 2 अंक बाद, 2 अंक से 2 अंक कैंसिल हो गए। तो बताइएगा जब 2 से कट करेंगे 16 कितनी बार कट होगा? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। ठीक, तो बताइएगा ऊपर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, एक बचा, और ये 58। और यहाँ अगर हम लोग देखें 58 और ये कितनी बची? 8। तो 58 गुणा में 8 और इंटू में। अब पावर को जरा अगर हम देखें तो ये 28 पावर और ये 19 पावर, तो 28 में से 19 चले जाएंगे तो बताओ कितनी बचेगी? 9। प्लस की 9 पावर कितनी बची? प्लस की 9। अब यहां से हम एक वैल्यू और रख देते हैं पाई की। कितनी रखेंगे? पाई की। तो पाई की वैल्यू बेटा कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14 आर स्क्वायर। आर का क्या करना है? स्क्वायर। बताओ आर कितना है? 0.5। अच्छा अब एक काम करे ले रहे, तो इस वाले ना 0.5 को अब ऐसे ही रहने दो, 1/2 कर लो। क्या कर लो भाई? एक का आधा कितना है? एक। तो कैलकुलेशन थोड़ी सरल हो जाएगी। 1/2, त्रिज्या आधी हो जाएगी तो 1/2 मिलीमीटर। इसको आप कर सकते हो 1/2 मिलीमीटर में कितने का गुणा? 10 की पावर -3 का। ठीक, तो जब आर स्क्वायर होगा इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी बार? 2 बार। तो अगर 2 बार रखेंगे तो ये आएगा 1/2 गुणा 10 की पावर -3 का आप होल स्क्वायर भी कर सकते हो। वो आप क्या कर सकते हो? होल स्क्वायर। तो अब एक बात बताइएगा, यहां से जब 2 का स्क्वायर होगा तो ये कितना बनेगा? 4। और 4 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। 4 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो ये 4 कहां पहुंच गया? ऊपर। और अपॉन में एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, और इनटू में जो 10 की पावर है उसको भी हम लोग साथ में देख लेंगे। ठीक, ये 4 बेटा कहां पहुंच गया? ऊपर। यहाँ पे अभी आपके पास 8 बचा और कितने बचे? 58 बचे और कितने बचे? 3.14, 3.14। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बची है। पावर में देखो जरा, 3 दूनी 6, तो जो माइनस की पावर है 3 दूनी 6 और ये कितनी है? 9। तो 9 में से जब 6 पावर जाएंगी तो बताओ प्लस की कितनी बचेंगी? 3। और प्लस की 3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की 3। बेटा कितनी हो जाएगी? -3। इसके बाद में अगर हम 4 से कट करें तो बताओ 8 कितनी बार कट होगा? 2 बार। कितनी बार कट होगा? 2 बार कट होगा। ठीक, इनका हमें मल्टीप्लाई कर लेना है और ऊपर सिंपली क्या बचा है? 1। सिंपली क्या बचा है? 1। तो ऊपर बचा है 1 और बताओ बेटा नीचे क्या बचा है? नीचे ये बचा है 58। 58 का डबल करेंगे तो 60 दूनी 120 यानी कि 118। तो ये अपने पास आएगा 118। कितना आया? 118 इंटू में 118 में बताओ कितने का मल्टीप्लाई करना है? 3.14 का। कितने का करना है? 3.14 का करना है। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो गई है इसमें, बट नो प्रॉब्लम, हम लोग कर लेंगे। ठीक, चलिएगा। तो यहां से इसका हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में इसको हम कर लेंगे। ठीक, तो 3.14 में जब हम लोग 118 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 चौके 32, ये 2 और हासिल कितनी आ गई? 3। और ये 8 एकम 8 3 11 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 और यहाँ पे कितना आएगा? 4
1 3 और ये आएगा 4 1 3, ये हो जाएगा 2 4 और 1 5, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल, 1 3 3 6 और 1 7 और ये कितना है 3, कितना है 3, दशमलव कितने अंक बाद 2 अंक बाद, तो ये 370.52, 370.52, तो ये आता है 1/370.52 और इनटू में कितना है 10 की पावर -3, 10 की पावर -3। बस अब इसका भाग हमें किसमें और दे लेना है, 1 में दे लेना है, किसमें दे लेना है 1 में। तो अपना जो VD की वैल्यू है, VD की जो वैल्यू है, बताओ VD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/370.52 गुणा 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। बेटा कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, चलिएगा, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा इतना। चलिए, तो इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमें क्या क्या गिवन है बेटा, पहले ये देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि एरिया दिया है। एरिया ए बराबर कितना दिया है हम लोगों को, एरिया ए बराबर 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों को तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, 2 गुणा 10 की पावर 25, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें कितने दे रखे हैं, 2 गुणा 10 की पावर 25 दे रखे हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमें दिया है 2 गुणा 10 की पावर 25, 2 गुणा 10 की पावर 25 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। इसके बाद में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, तार में 3.2 एम्पियर की धारा, यानी कि जो वैद्युत धारा आई है वो कितनी है, 3.2 एम्पियर की, कितनी है, 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा है। और तार में धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग हमें ज्ञात करना, यानी कि धारा घनत्व क्या होता है J, धारा घनत्व क्या होता है J और अनुगमन वेग क्या होता है VD। तो ये हम लोगों को पता करना है। ठीक है, ये हम लोगों को पता करना है। दो चीजें पता करनी है, एक हम लोगों को वैद्युत धारा धारा घनत्व और क्या पता करना है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग VD। तो वही फॉर्मूले सब लोग जानते हो बेटा। बताओ पहले अगर हम लोग J निकालेंगे तो जो धारा घनत्व J होता है, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I अपॉन ए, यानी कि वैद्युत धारा और ये क्या होता है, एरिया। तो बताइएगा जो यहाँ से करंट है, I की वैल्यू बताओ कितनी है, 3.2 है, और ये जो एरिया है, एरिया बताओ कितना है, 10 की पावर -2। बेटा ये मीटर में ही तो है, एरिया किसमें है, हाँ मीटर में ही है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिएगा, तो बताओ सीधा सीधा अगर हम लोग इसको ऊपर लेके जाएं तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 3.2 गुणा 10 की पावर 2, 3.2 गुणा 10 की पावर 2, यानी कि आपके पास जो धारा घनत्व J निकल के आया वो आया 3.2 गुणा 10 की पावर 2, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो धारा घनत्व की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3.2 गुणा 10 की पावर 2 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बड़ी आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद में VD बचा है। तो बेटा एक बात बताओ, हम लोग ना I और VD में एक रिलेशन जानते हैं, I बराबर क्या होता है, NEAVD, क्या होता है, I बराबर NEAVD। तो यहां से अगर हम लोग VD की वैल्यू निकालें तो बताओ VD इज इक्वल टू क्या आएगा, VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA, I अपॉन NEA। तो यहां से अगर हम लोग VD की वैल्यू निकालना चाहें तो बेटा VD की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, I अपॉन NEA। सारी वैल्यूज अपने पास है, सारी वैल्यूज को हम लोग रख देंगे। तो बेटा बताओ हमारे पास करंट कितना है, बोलो करंट कितना है, 3.2, कितना है, 3.2 बटे में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 गुणा 10 की पावर 25। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और एरिया हम लोगों को दे ही रखा है बेटा, कितना दे रखा है, एरिया 10 की पावर -2, 10 की पावर -2। अब बस सिंपली हम लोग उसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट। चलिएगा, तो ये वाली जो कैलकुलेशन है बहुत ही इजी है। देखिएगा डायरेक्ट 16 दूनी दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा, 16 दूनी कितने हो गए, 32, और 2 से 2 बेटा क्या हो गया, कैंसिल। तो एक बात बताइएगा, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा, क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, क्या बचा, 1 बचा। अब नीचे देखो संख्याओं में कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, केवल पावर ही पावर बचे। तो बताइएगा ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 25, और ये 19 और 2 कितने हो गए, 21, और 25 में से जब 21 घटाएंगे तो बेटा कितने बचेंगे, 4। तो ये बच गए 10 की पावर
4, और जब 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो बताओ कितना आएगा, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4। वीडी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। एक बार सारी चीजें क्लियर है, वैल्यू सारी ठीक है। एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 10 की पावर -2 ही था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी थी, 2 गुणा 10 की पावर 25। तार में 3.2 एम्पियर की वैद्युत धारा, आई बराबर 3.2 था। हमसे क्या पूछा था, धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। तो धारा घनत्व जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन कैपिटल ए। आई की वैल्यू ये है, कैपिटल ये रहा, तो ये ऊपर पहुंचा 10 की पावर +2 हो गया। इसके बाद में हम लोग जानते हैं आई बराबर एन ई बी डी। तो यहाँ से जब हम लोग बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो आई बीडी की वैल्यू आई अपॉन एन ई ए आ जाएगा। बताओ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 2 गुणा 10 की पावर 25 और ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और इनटू में एरिया कितना है 10 की पावर -2 और ये 16 दूनी 32, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 25 में से 19 2 21 चले गए 4, ऊपर -4। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड। बड़ा सिंपल सा सवाल था, नोट कर लीजिए। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग 5वें क्वेश्चन में बेटा देखें, ये लिखा है तावे में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या का संख्या घनत्व 8.5 गुणा 10 की पावर 28 है। अच्छा, ये जो संख्या घनत्व ये नई चीज क्या है, तो बेटा ये कोई नई चीज है ही नहीं। तो ये जो संख्या घनत्व होता है, संख्या घनत्व का मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि प्रति मीटर क्यूब पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमें पता है। ठीक है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। जो संख्या घनत्व होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। बताइएगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 8.5 गुणा 10 की पावर 28, 8.5 गुणा 10 की पावर 28। तो ये है 8.5 गुणा 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब। ये हम लोगों को दे रखा है। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद में 0.2 मीटर लंबाई, यानी कि जो तार है, जो बेलनाकार तार होगा उस बेलनाकार तार की हमको क्या दी है, लंबाई दी है। बेटा लंबाई कितनी दी है बताओ, लंबाई दी है 0.2 मीटर। तो बताओ लंबाई बराबर कितनी है, 0.2 मीटर। इसके बाद में 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल, यानी कि जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है तो वो कितना है बताइएगा, वो है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। बट बेटा जो एरिया है ना, एरिया को हम लोग किसमें लेंगे, मीटर स्क्वायर में। तो बताइएगा अगर मिलीमीटर से जब मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर -3 का गुणा होता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो बताओ कितने का गुणा होगा, 10 की पावर कितने का होगा, -6 का। कितने का होगा, -6 का। तो ये अब क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया। एरिया क्या बन गया, मीटर स्क्वायर बन गया। ठीक है, चलो, तो एक वैल्यू ये हो गई। इसके बाद में जबकि 4 वोल्ट की एक बैटरी, यानी कि हमको विभवांतर दिया है, विभवांतर बी बराबर कितना दिया है, 4 वोल्ट। बेटा कितना दिया है, 4 वोल्ट दिया है। ठीक, चलो, इसके बाद में एक बैटरी जुड़ी है, तो तार में गतिशीलता भी दी है और गतिशीलता म्यू दिया है। क्या दिया है, गतिशीलता म्यू दी है। बताओ म्यू कितनी दी है, 4.5 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड। हम लोगों को गतिशीलता दी है और ये विभव दिया है, एरिया दिया है, लंबाई दी है, एन दिया। अब हमसे पूछा क्या है, तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है, इतनी परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। बेटा हमें क्या ज्ञात करना है, धारा। एक बात बताओ, अगर यहां से हम लोग धारा देखें, एक बात बताओ, नॉर्मली अगर हम लोग देखें कि धारा आई बराबर बेटा क्या होता है, Q अपॉन टी, Q अपॉन टी। तो पहली बात तो देखो हमें टाइम की वैल्यू पता नहीं है और दूसरा हम लोगों को आवेश भी पता नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ पे ना आप लोग जो फॉर्मूला है वो यूज कर लो, आप लोग फॉर्मूला यूज कर लो, I = NEABD। तो अगर यहां से हमें करंट चाहिए, क्या चाहिए बेटा, अगर यहां से हमें करंट का मान चाहिए, धारा का मान, किसका मान चाहिए, धारा का मान, यानी कि हमें करंट का मान चाहिए, किसका मान, करंट का। तो एक बात बताओ, इसमें रिलेशन ये होता है, तो I = NEABD। हम लोगों को बेटा देखो
जो n है ना, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो गिवन ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। इसके बाद में e, इलेक्ट्रॉन पर आवेश सबको पता होता है। इसके बाद एरिया, एरिया भी हमें पता है, केवल बात कहाँ अटकी हुई है, बीडी पर। कहाँ अटकी है, बीडी पर। तो एक बात बताओ, अगर हम लोगों को बीडी नहीं पता, अगर हम लोगों को बीडी नहीं पता, तो ये वाली वैल्यू देखो एक्स्ट्रा है, एक विभव दिया है और एक क्या दिया है, तार की लंबाई दो, इनसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चलो गतिशीलता भी दी है देखो। तो एक बात बताओ बेटा, जो गतिशीलता होती है म्यू, गतिशीलता म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बीडी अपॉन ई। क्या होता है, बीडी अपॉन ई, बीडी अपॉन ई। यानी कि जो अनुगमन वेग है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का रेशियो होता है वही किसके बराबर होता है, म्यू, यानी कि गतिशीलता के बराबर। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, यहां से अगर हम लोग वीडी की वैल्यू सेपरेट करें तो बताओ वीडी इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू इंटू ई। बेटा क्या आएगा, म्यू इंटू ई। तो म्यू तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, बट क्या गिवन नहीं है, ई। क्या गिवन नहीं है, ई। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर क्या होता है, v अपॉन डी। क्या होता है, v अपॉन डी। बट यहाँ d ना लेके हम लोग लंबाई कितनी लेंगे, l। लंबाई कितनी लेंगे, l लेंगे। ठीक, चलिएगा। तो बताओ e की जगह पे बेटा हम लोग क्या रख सकते हैं, e की जगह पे हम लोग रख सकते हैं v अपॉन l। क्या रख सकते हैं, v अपॉन l। बस फाइनली सॉल्यूशन बस निकलने ही वाला है। अब एक बात बताओ, I इज इक्वल टू एन ई ए यहाँ पे आ गया। इसके बाद में जो बीडी बचा है, बीडी की बेटा हमें वैल्यू तो रखनी है। चलो बीडी की वैल्यू बताओ कितनी है, बीडी की वैल्यू है म्यू और इनटू में वी और अपॉन में एल। सारी वैल्यूज हमें पता है, वैल्यूज रख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, बस सिंपल ही आंसर आ जाएगा। चलिएगा, तो बेटा बताओ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 8.5 गुणा 10 की पावर 28 और ई, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। एरिया हम लोगों को बताओ बेटा कितना दिया है, 1 गुणा 10 की पावर -6, 1 गुणा 10 की पावर -6 एरिया दिया है। इसके बाद में म्यू, बताओ म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू की वैल्यू है 4.5 गुणा 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। इसके बाद में हम लोगों को एक चीज और दी है, विभवांतर V। विभवांतर V कितना दिया है, 4 वोल्ट। तो यहाँ जगह नहीं है, हम इसको थोड़ा सा मेट रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर हम लोग लिख देंगे तो बताइएगा, इनटू में V की वैल्यू कितनी और आएगी, 4। कितनी आएगी, 4। और बेटा हमें भाग बताओ कितने का देना है इसमें, L का। L मतलब लंबाई, लंबाई कितनी है, 0.2। कितनी है, 0.2। देखो डेसिमल से डेसिमल क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, और 2 से अगर हम लोग कट करेंगे तो ये 4 बताओ कितनी बार कट होगा, 2 बार। 4 कितनी बार कट होगा, 2 बार। बस अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे, पावर का मल्टीप्लाई पावर में और जो नॉन पावर है उनका नॉन पावर वाले में। ठीक, चलिएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे बेटा क्या बचा, 8.5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 16 बचा, और यहाँ देखो संख्याओं में क्या और बचा, 4.5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 2। क्या बचा, 2 बचे। ठीक है, संख्या पावर और देख लो जरा बेटा, तो ये कितनी हो गई बताओ, ये आपके पास 6 और 6 -12 हो गई, और ये 28 और ये आपके -12। 12 अगर हम लोग 19 में जोड़ेंगे तो बताइएगा 19 और 12 कितने होते हैं, 31। तो -31 और 28 घटा देंगे तो बताओ कितने बचेंगे, -3। कितने बचेंगे, -3। तो 10 की पावर -3 बचेंगे। अब बेटा हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका गुणा करना, इसका हमें क्या करना है, इसका हम लोगों को गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है। ठीक, चल सभी लोग जानते हो, देखो 45 दूनी 90, 90 का मतलब ये कितना आएगा, कितना आएगा, 90 का मतलब ये कितना आएगा, 9। ठीक है, ये कितना आएगा, 9। और बेटा 16 नंबर बताओ कितने होते हैं, 144। 16 नंबर कितने होते हैं, 144। तो 8.5 गुणा ये हो गया 144 और इनटू में कितना है, 10 की पावर -3। इसका मल्टीप्लाई और करवा लेंगे। चलो, तो ये 144 में बताओ बेटा हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 88 का करना है, 88। तो बताओ 8 चौके 32, 2 हासिल 3, 8 चौके 32, 3 35 हासिल 3, 8 एकम 8 3 11, इंटू में यही यहाँ पे आएगा 2 5 1 1, ये जोड़ लेंगे तो 2 7 6 2 1, तो ये आ गया 12,672 और दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक बाद। तो ये आ गया 1267.2। तो ये आ गया 1267.2 और इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर का करंट आ गया, -3 एम्पियर का अपने पास बेटा क्या आ गया, करंट आ गया। ठीक है, चलिए तो देखिएगा हम लोगों ने ये 500 न्यूमेरिकल्स को बड़े आराम से सॉल्व किया। सभी लोग कोशिश करिएगा कि न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा कर पाओ, क्योंकि ना बेटा बोर्ड एग्जाम में अगर आप न्यूमेरिकल्स को नहीं करते हो तो 20 नंबर के आते हैं। वो आपको भी पता है कि अगर आपने 20 नंबर के न्यूमेरिकल्स छोड़ दिए तो आपकी राधे राधे होने ही वाली है। ठीक है,
हाँ, तो न्यूमेरिकल्स को अच्छे से समझिएगा, फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहिएगा और डेली आप लोग इस लेक्चर को अटेंड करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।